Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने गांधीयन एरा बिफोर इंडिया को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी इन इंडिया। तो गांधी जी जो है आपका वह 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। ठीक है, भारत आने पर उनका जो है भव्य स्वागत जो वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं पता था यह एक व्यक्ति है जो जिसे अंग्रेज़ों से किस प्रकार लड़ना है, उसके काफ़ी अनुभव है उनके पास। ठीक है, तो इस वजह से उनके यहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी उनका स्वागत किया गया और लोगों में कहीं न कहीं उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो भारत आते हैं तो जो उनके राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप भारत में पहले 1 वर्ष तक अपने कान खुले रख के और मुँह बंद करके आप घूमेंगे। ठीक है? यानी कि आप गाँव भारत का भ्रमण करेंगे, वहाँ के गाँव को, वहाँ के जो दूर-दराज के इलाके सबको भ्रमण करने के बाद वहाँ की जो परिस्थिति है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इसी प्रोसेस में गांधी जी जो है पूरे 1 वर्ष तक भारत में घूमते हैं और यहाँ से सारी परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं। ठीक है? और तब जाकर फाइनली 1917 में वह चंपारण सत्याग्रह में अपना हिस्सेदारी जो है वो लेते हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि 1616 में जब आपका लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ पर जो है बिहार के किसान बेसिकली किसान नेता जो हैं आपका वो राजकुमार शुक्ल जी, वह वहाँ पर जाते हैं और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आइए और यहाँ की जो परिस्थिति है उसका एक बार जायज़ा लीजिए और यहाँ पे जो समस्याएँ चल रही है उससे निजात दिलाने में सहायता कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल जी के रिक्वेस्ट पर गांधी जी अ, 1917 में चंपारण जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या चल रहा था, बेसिकली यह इश्यू क्या था आपका, कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। यानी कि आपका जो यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स है उसे उगाने को लेकर जो किसान है उन्हें मजबूर किया जा रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या सिस्टम था कि 3 कठिया प्रथा चल रही थी। तो 3 कठिया प्रथा में क्या था कि आपको 20/3 हिस्सा जो है आपका उस पे उन्हें नील की खेती करनी जो है कंपल्सरी वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिया गया था। जो इंडिगो प्लांटर थे अ, वहाँ पर अगर वो कोई व्यक्ति उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया था और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर डिनाई करता है तो उन्हें एक हेवी फाइन जो है उन्हें पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिगो की जो खेती है यानी नील की खेती करने से क्या हो रहा था, ज़मीन का जो उर्वरकता है यानी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जा रहा था। तो उस स्थिति में अगर जब नील के हटने के बाद आप कोई दूसरा फसल वहाँ पर लगाते तो वो अच्छे से उगता नहीं था। ठीक है? तो कहीं न कहीं किसानों को जो नील का दाम अच्छा ऑलरेडी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में जो जर्मन मेड मेड नील है आपका वह उस वक़्त आ चुका था। तो शुरुआत में तो क्या हो रहा था, जब जर्मन मेड नील नहीं था मार्केट में, तो किसानों को और जो इंडिगो प्लांटर है उन दोनों को अ, कहीं न कहीं प्रॉफ़िट मिल रहा था। बट जब बाद में जर्मन जो नील है वो मार्केट में आ गया, इंडिगो आ गया मार्केट में, तो क्या हो गया कि जो यहाँ पे इंडियन जो इंडिगो जा रहा था उसका जो रेट है काफ़ी कम हो गया। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो किसानों को जो अमाउंट मिल रहा था वह भी काफ़ी कम होते चला गया। ठीक है? तो इसी जो प्रोसेस है इसका बेसिकली विद्रोह करने की इसका विरोध करने के लिए गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है? तो गांधी जी जो क्या होता है कि यहाँ पर गांधी जी जब वहाँ बिहार जाते हैं तो उन्हें वहाँ के कमिश्नर के द्वारा उन्हें चंपारण से बाहर जाने का आदेश दिया जाता है। बट गांधी जी जो है वो जाने से मना कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो एक इतना बड़ा जनसैलाब वहाँ पर जुट जाता है, जिससे प्रभावित हो उससे डर कर कहीं न कहा कहा जाए तो वहाँ के जो जज होते हैं वह उन्हें आज़ाद कर फ्री कर देते हैं और एक कमीशन बनाने का भी एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें कि गांधी जी को भी उसका एक मेंबर बनाया जाता है और वह जो परिस्थिति है वैसे परिस्थिति जो होता है उसका पूरी जाँच करते हैं और जाँच के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो 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 भी लोग का बाकी जो कर बकाया था इंडिको टैक्स आपका, जो लोग इंडिको की खेती करने से मना कर चुके थे और मना करने की स्थिति में उनके ऊपर जो कर लगाया गया, फाइन लगाया गया था, उसे जिन लोगों ने दे दिया था उसे तो कुछ नहीं किया गया कि वो रिटर्न तो नहीं, बल्कि जो नहीं दिए थे उसे माफ़ कर दिया गया। ठीक है? तो यह हमारा जो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो हम लोग सत्याग्रह देखते हैं वो होता है अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि 1918 में होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट किसके बीच में होता है, तो मिल ओनर और वर्कर्स के बीच में यह डिस्प्यूट होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेग चल रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं उनका जो सैलरी है वह काट लिया जाता है और जो सैलरी का जो हाइक जो सैलरी बढ़ाना था आपका, वह 35% बोला गया था, बट 35% की जगह क्या होता है सिर्फ 20% सैलरी बढ़ाया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो मिल के मालिक थे, ओनर और लेबर दोनों के बीच में वहाँ पर एक विवाद हो जाता है। ठीक है? तो उसको सुलझाने के लिए गांधी जी जो है अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। ठीक है?
तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, जो वर्कर का डिमांड है उसे सही बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं और फास्ट रन टू डेथ, यानी कि जो आमरण अनशन जो है आपको पहली बार अहमदाबाद के सत्याग्रह में ही इन्होंने इसे इस्तेमाल किया था, ठीक है, भूख हड़ताल को, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि जो मिल ओनर होते हैं वह ट्रिब्यूनल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो भी मजदूर होते हैं उनकी डिमांडों को यहाँ पर मान लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है, 1918 में ही गुजरात में होता है। इसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं वह काफ़ी कहीं न कहीं एक तरह से बदहाली का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फसल है वह खराब हो चुकी थी, ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे कानून लाया गया था इसमें कि अगर जो क्रॉप है आपका 25% से कम होता है तो आपका लाया गया था, ठीक है। लेकिन रिमिशन जो यहाँ पर दिया गया था, एक मिनट सॉरी, क्या होता है कि meanwhile there was a legislation for the remission in the case of production of crops less than 25% of the actual produce। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि किसानों का फसल जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक कानून जो था यहाँ पर यह था कि अगर किसानों का फसल जो है 25% से कम होता है, उस स्थिति में सिर्फ उन्हें रिमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर सिर्फ 25% ही मान लीजिए उत्पादन होगा, उससे कम होगा तभी आप रिमिशन देंगे। 25% ऊपर 30%, 35% भी होता है, तभी तो कहने के किसानों के लिए लॉस ही था। तो किसान इसी बात का यहाँ पर विरोध कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी भी जो है बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं और गवर्नमेंट फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर जो उन्हें रिमिशन है, यानी जो छूट है आपका टैक्स पे करने से, वह उन्हें दे देती है, ठीक है। और वैसे लोग को बोलते हैं कि जो लोग देने में सक्षम है वो लोग टैक्स पे करें, जो लोग सक्षम नहीं है वो लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो जो कंपल्सन था टैक्स पे करने का, गांधी जी के इस मूवमेंट में ज्वाइन करने के बाद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गांधीयन इन इंडिया जो है आपका, ये यहाँ इसका हमने एक समरी जो यहाँ पर देख लिया। अब आगे जो गांधी जी का जो रोल है आपका, वो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हमें साथ ही साथ में वो पैरेलली चलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो रोल था गांधी जी का, वह तीनों सत्याग्रह तक ही था। तो सबसे पहले होता है चंपारण, उसके बाद होता है आपका अहमदाबाद, और उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रॉलेट एक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू।